तो जो नमक हम घर में इस्तेमाल करते हैं, दरअसल में दो किस्म का नमक होता है। पहला जो हमें समंदर से मिलता है, सी साल्ट, और दूसरा होता है हमारे पास रॉक साल्ट। मजे की बात यह कि जो ये रॉक साल्ट है, इसको हम पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं। आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना है कि पाकिस्तानी नमक और ये सी साल्ट जो होता है, जो क्रिस्टल की शक्ल में हमारे पास, दाने की शक्ल में सफेद सफेद टाइप का हमारे पास नमक होता है, इसको बनाना पड़ता है और ये नेचुरली बना हुआ होता है। ठीक। अच्छा जी, इस वक्त मैंने समझाना है कि ये जो सी साल्ट है, ये जो हमें समंदर से मिलता है, ये कैसे मिलता है। तो हिंदुस्तान की बात करें तो ज्यादातर यहां पर सी साल्ट का इस्तेमाल होता है। हाँ, कुछ वक्त पहले यानी 2002-2005 के दरमियान में शायद ये रॉक साल्ट का इस्तेमाल भी होता था, क्योंकि पाकिस्तान से इंपोर्ट होता था हिंदुस्तान में ये नमक। इसकी भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस जगह और कैसे बनता है, और इसकी बात करेंगे पहले, क्योंकि इधर मैंने एक चीज को, इंपॉर्टेंट टर्म को समझाना है, वो है इवेपोरेशन। क्योंकि इवेपोरेशन के जरिए ही ये सी साल्ट हमें दस्तयाब होता है हमारी मार्केट्स के अंदर। तो ये कैसे होता है कि हमारा जो रेगिस्तान है, थॉर डेजर्ट, वो गुजरात के एरिया में है, और रैन ऑफ कच्छ बड़ा रेगिस्तान है, वहां पर जो पानी आता है समंदर का, तो यह है आपका रैन ऑफ कच्छ डेजर्ट, और यह है आपका पानी। जब पानी अपनी वेव्स की शक्ल में, लहरों की शक्ल में, पानी बढ़ जाने की वजह से समंदर की सतह जब ऊपर चढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पानी जब इस डेजर्ट में आ जाता है, लहरें इसकी, तो ये लहरें पानी लेकर तो आती हैं लेकिन वापस नहीं ले जाती हैं, जिसकी वजह से ये पानी यहीं पर रह जाता है। और ऐसे भी हमको मालूम है कि जो समंदर का पानी होता है वो साल्टी होता है, नमकीला पानी। तो बड़ी मिकदार में ये पानी यहां से जाकर इस रेगिस्तान के अंदर रहता है, और सूरज की हरारत की वजह से, गर्मी की वजह से यहां पर भाप बनती है, यानी ये पानी सूख जाता है, और बाकी जो अपना पीछे छोड़ जाता है उसको हम साल्ट कहते हैं। इसको हम इवेपोरेशन के जरिए से, अगर ऐसे समझा जाए तो ई भी इधर काटो और ATI यहां पर काटो, तो यहां पर जो बीच वाला वर्ड बनता है वेपर। तो वेपर का मतलब होता है VAPOUR, ये स्पेलिंग भी ठीक है, और VAPOR ये स्पेलिंग दोनों ठीक है, भाप बनना। तो इस तरह कह सकते हैं हम इवेपोरेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इन प्रेजेंस ऑफ एनी सोर्स ऑफ हीट, फॉर एग्जांपल सनलाइट। तो इसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। ऐसा अमल जिसमें हमारी सियाल चीज, माया चीज यानी लिक्विड डायरेक्टली ही गैस बन जाती है, यानी भाप बन जाती है, उसी अमल को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और उर्दू में इसी अमल को अमले तबखीर कहते हैं, यानी बुखारात बनने का अमल। तो बात करते हैं रॉक साल्ट की। रॉक साल्ट कैसे बनता है, जिसको हम पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं, जिसकी जरूरत हमें अपने हर एक डिशेज में पड़ती है। सी साल्ट तो हमारा इवेपोरेशन की मदद से बनता है। समंदर का पानी जो कि नमकीला होता है, वो किसी ऐसी खुश्क जगह पर आ जाता है, और वहां पर सूरज की तपिश से उसके बुखारात बन जाते हैं। पीछे जो रेजिडुअल बनता है उसको हम नमक कहते हैं, जिसको क्रिस्टल फॉर्मेट में, क्रिस्टल मींस दाने, क्रिस्टल फॉर्मेट में। हाँ, एक बात याद रहे कि इस क्रिस्टल वाले नमक को भी हम रॉक साल्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। इसको हाई टेंपरेचर के ऊपर इसको पिघालना पड़ता है, और इसको इकट्ठा करना पड़ता है कुछ केमिकल्स मिला के। खैर, ये दूसरी बात है, लेकिन रॉक साल्ट की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि रॉक साल्ट सिर्फ पाकिस्तान में है, नहीं। पाकिस्तान के जो यहाँ पर जो जहलम डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान की एक जहलम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक पहाड़ी है, उसको खेरवा साल्ट माइन कहते हैं। उसमें एक इतना बड़ा पहाड़ है कि उसमें आज तक जितने भी साल हुए हैं साल्ट माइनिंग करते करते, तो उस पर ब्लास्टिंग की जाती है, और इतने इतने बड़े पत्थर की शक्ल में नमक निकलता है। सिर्फ नमक नहीं निकलता है, नमक के साथ उसमें पत्थर भी इसमें मिक्स होता है। लेकिन उस पत्थर को, उस रॉक को निकाल के, मान लीजिए ये आपके पास बड़ी चट्टान निकली, उसमें ये वाला पोर्शन आपका नमक है, तो ये वाला इसको छीलना पड़ता है मशीनरी के जरिए से, तो इसमें से रॉक साल्ट निकलता है। लेकिन इसको पिंक साल्ट कहते हैं, पिंक साल्ट, और है ये रॉक साल्ट, जिसको पाकिस्तानी नमक या पाकिस्तानी नून कहते हैं। तो ये वाला साल्ट समंदर से बनता है, और ये वाला रॉक साल्ट पाकिस्तान में है। सवाल है, क्या हिंदुस्तान में भी रॉक साल्ट है? हाँ, हिंदुस्तान में रॉक साल्ट है, लेकिन उतनी मिकदार में नहीं है जितना पाकिस्तान में है। हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी ये रॉक साल्ट निकलता है, और बहुत मशहूर है। टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी टूरिस्ट लोग वगैरह जाते हैं और वहां से ये नमक खरीदते हैं। तो हिंदुस्तान जो अपने नमक की डिमांड पूरी करता है, वो इसी सी साल्ट से करता है, ना कि रॉक साल्ट से। रॉक साल्ट का सबसे बड़ा जो खजाना है, जो डिपॉजिट है, वो पाकिस्तान के अंदर है। और हिंदुस्तान को अगर रॉक साल्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये हिमाचल इसको पूरी तरह से फीड नहीं कर पाता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो निकलता है। इसके लिए उसको ईरान, इराक वगैरह का सहारा लेना पड़ता है, जहां बड़ी बड़ी चट्टानें हैं रॉक साल्ट की। लेकिन आज डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा ये क्रिस्टल शेप है, दाना नमक है, उसको हमें बनाकर करना पड़ता है इवेपोरेशन के जरिए से, बुखारात इवेपोरेशन, अम्लीय तबखीर के जरिए से। और ये जो हमारे पास रॉक साल्ट है, ये नेचुरली बना हुआ है चट्टानों के अंदर, बहुत बड़े पहाड़ों के अंदर। यहां पर ब्लास्टिंग करनी पड़ती है अंदर से जाकर, फिर वहां से निकलता है ये रॉक।